Hi everyone, so in this video we will see the last part of fraction in disguise. So let us just start with the leftover chapter. जो भी पार्ट्स हैं सभी वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप देख सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, डिक्लाइन. सेवरल आइटम्स और मटेरियल्स लूज फाइनेंशियल वैल्यू ओवर टाइम. क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी आप नहीं खरीदते हैं मान लीजिए, तो आप जैसे उसको नेक्स्ट डे भी बेचने जाएंगे तो सेम प्राइस नहीं मिलेगा. कोई फोन आप लेते हैं, मान लो 15,000 का आपने कोई फोन लिया है, तो आप किसी को जब दोबारा से बेचना चाहेंगे तो 15,000 में नहीं बिकेगा, कुछ वैल्यू उसकी कम हो जाती है समय के साथ साथ, है ना. जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे तो ये जो वैल्यू कम हो रही है, जैसे यहाँ दिया सपोज समवन बाइज अ बाइक एट योर होम, 1 लाख की कार खरीदी, थोड़े समय सालों के बाद उसको बेचना चाह रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ बाइक एट दैट टाइम विल बी लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम होगी. ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि कितने साल गाड़ी चली हुई है, मतलब कितने साल खरीदने को हो गए, हाउ मेनी किलोमीटर्स द व्हीकल हैज बीन यूज्ड, मतलब कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, कितना डैमेज हुआ है, और इफ एनी पार्ट्स हैव बीन रिप्लेस्ड, की गाड़ी की ओरिजिनल पार्ट्स हैं या कोई पार्ट्स रिप्लेस हुए हैं, तो इसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मतलब कि वैल्यू में जो कमी हो रही है. इसकी डेफिनेशन है रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ आइटम, कि कितना पुराना कोई सामान हो गया है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे टीवी को खरीदने में 21,000 रुपए लगे, 1 साल बाद टीवी की जो वैल्यू है डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई 5% से, मतलब जितने की वैल्यू थी 1 साल बाद 5% कम हो गया. तो 1 साल बाद टीवी की कॉस्ट अब कितनी होगी, तो जैसे टोटल कॉस्ट कितना था 21,000, उसका 5% निकाल लो. 21,000 का 5% डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो. 2 जीरो से 2 जीरो कट के 210 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 1050. तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, टीवी के पहले ये थी, उसमें से ये जो डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू है वो माइनस कर दो, यानी 19,950. ये इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया गया है. अब इसमें दूसरा तरीका इसमें यूज किया, ये तो हो गया कि डेप्रिसिएशन को माइनस किया. दूसरा तरीका क्या है, टोटल कितने परसेंट है वैल्यू, 100%. ये 21,000 कितना है, 100%. तो अब वैल्यू कितनी रह जाएगी, 5% तो लॉस हो गया, यानी 100 में से 5% माइनस कर दो, यानी कि 95% अब वैल्यू रह गई है. तो किसका 95%, 21,000 का. तो कैसे निकालेंगे, 21,000 का 95%, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो. तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 210 को 95 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 19,950. सेम वैल्यू आएगी, है ना. तो 1 साल बाद टीवी का कॉस्ट ये रहेगा. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, पॉपुलेशन एक गांव की है, कह रहे हैं कि ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस बाय अबाउट 10% एवरी डिकेड. हर 10 सालों में पॉपुलेशन जो है 10% कम हो रही है. मान लो पहले साल 100 थी, तो अगले साल 10%, यानी इसका 10 कम हो गया, यानी 90 हो गई, है ना. तो 10% हर साल कम होती जा रही है पॉपुलेशन. इफ द करेंट पॉपुलेशन, अभी की पॉपुलेशन 1250 लोग हैं, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 डेकेड्स. हर साल नहीं, हर 10 साल, डेकेड्स यानी 10 सालों में कम हो रही है. तो 3 डेकेड्स के बाद यानी 30 साल के बाद पॉपुलेशन क्या रहेगी, तो पॉपुलेशन एक डेकेड में कितना कम हो रही है, विल बी 0.9 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द करेंट डेकेड. अभी की जो पॉपुलेशन है, मान लो 100 है ना, ये वाली 100 है, तो नेक्स्ट डेकेड में मतलब 10 साल बाद कितनी होगी, इसमें से 10% माइनस हो गया, यानी कि 90% रहेगी. 90% को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 जीरो यानी 1 2, यहाँ पे डेसिमल 0.90, यही यहाँ पे लिखा हुआ है ना. 0.9 टाइम्स रह जाएगी नेक्स्ट डेकेड के बाद. तो फर्स्ट डेकेड के बाद ये वाली पॉपुलेशन हो जाएगी, सेकेंड डेकेड के बाद ये 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और थर्ड डेकेड के बाद ये 3 बार मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा. को मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर उसको 1250 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल कितने के बाद लग जाएगा, 1 2 3. तो यहाँ पे 0 होगा, इसलिए 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लग गया, ये आ गया. दूसरा तरीका क्या है, पहला डेकेड कितना होगा, जो मैंने आपको बताया 10% कम करना है. तो 1250 का 10%, तो 10 में से देखो कैसे लिखते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 बचा है तो इसे लिखेंगे 0.1. तो 0.1 से मल्टीप्लाई किया यानी 125. तो एक डेकेड के बाद 10 सालों बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, 1250 में से 125 को माइनस कर दो तो इतना आ गया पॉपुलेशन. फिर सेकेंड डेकेड में इसका 10%, है ना, तो 10% को हम लिखते हैं 0.1. अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया. अब इसको माइनस कर दो, इसको अप्रॉक्स ले लिया, अप्रॉक्स यानी जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो हटा दिया, है ना. 112 है तो इसमें से माइनस किया तो ये आया. थर्ड ईयर में इसका 10%, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 101. तो अब इसमें से हम 101 को माइनस कर देंगे, यानी 912 के अराउंड. ये भी 911.25 है, तो इसको राउंड फिगर में कर दिया, 912 या 911 के अप्रॉक्स आप देख सकते हो. राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वी कैन से दैट एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 डेकेड्स विल बी अराउंड 910 के पास लोगों की जनसंख्या रहेगी 3 डेकेड्स के बाद.
नाउ नेक्स्ट है ट्रिकी परसेंटेजेस. वुड यू रेदर यू हैव वॉन अ कॉन्टेस्ट. आपने कॉन्टेस्ट जीता. ऑर्गेनाइजर ऑफर यू 2 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम. आपको 2 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई सा आप एक चुन सकते हो. एक दिया है कि आपने 100 रुपए जमा करने हैं, डिपॉजिट करने हैं और आपको 300 रुपए मिलेंगे. दूसरा है कि आपने 1000 रुपए जमा करने हैं और आपको 1500 रुपए मिलेंगे. सो व्हाट इज द परसेंटेज गेन ईच ऑप्शन गिव्स. मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि 100 रुपए दिए और 300 रुपए मिल रहे हैं, 1000 रुपए दिए और 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो किसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो किसमें ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है, ये कैलकुलेट करना है. यू कैन चूज एनी ऑप्शन ओनली वंस. कोई सा भी आप एक ही बार चुन सकते हो. तो कौन सा चुनोगे और क्यों चुनोगे. तो ये मैंने आंसर सॉल्व करके दे दिया है. जैसे 100 रुपए जमा किए और हमें 300 रुपए मिल रहे हैं, तो कितना हमें फायदा हो रहा है. 300 में से 100 गए यानी कि 200 रुपए. तो 200 रुपए डिवाइडेड बाय हमने कितना जमा किया था, 100, है ना, परसेंट. तो यहाँ पे कितना परसेंट हमें फायदा हुआ, 200%. अब दूसरे में 1000 रुपए जमा किए, 1500 मिल रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, 500 रुपए का. तो 500 डिवाइडेड बाय जो हमने जमा किए हैं इनटू में 100, तो यहाँ आया 50%. देखो यहाँ पर यहाँ हमें 200% फायदा और यहाँ 50%. तो हम ऑप्शन ए चुनेंगे, है ना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हमें ए वाले में ज्यादा हो रहा है. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर, नाउ यहाँ दिया है ज्वाइन द पजल सॉल्वर क्लब. एक क्लब है जिसमें पजल सॉल्व होती है. वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन स्कूल. हम 80% जो है पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है इस साल. फास्टेस्ट ग्रोइंग सीम सस्पिशियस. हे बिट्टू वांट टू ज्वाइन माय पजल क्रिएटर क्लब. ये कह रहा है कि बिट्टू जो है ज्वाइन करना चाहता है. श्योर साउंड्स इंटरेस्टिंग. वेल माय क्लब जस्ट ग्रू बाय 100% दिस ईयर. अब ये कह रहा है कि 100% बढ़ा है और ये कह रहा है 80% बढ़ा है. बट आवर क्लब हैज 678 मेंबर्स. Hope they are all okay with second place is the fastest growing list. While comparing percentages, we have to mindful that we are comparing fraction or proportions and not absolute value. देखो जब हम compare करते हैं percentages में, तो जैसे 75% बोल रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जब हम 200% बोल रहे हैं, तो ये देखेंगे कितने का 200%, है ना, वैल्यू नहीं देखेंगे. अगर मान लो क्योंकि 100 रुपीज है, 100 का 2% अगर मैं निकालू तो कितना आ रहा है, 2 रुपीज आ रहा है. और वही मैं 1000 का 2% निकालू तो कितना आ रहा है, ये देखो 20 आ रहा है. तो हम वैल्यू को कंपेयर नहीं करते. जो परसेंटेज गेन है तो उसमें हम परसेंटेज को कंपेयर करते हैं. ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया, हमें माइंडफुल रहना चाहिए. वैल्यूज में डिफरेंसेस आ सकते हैं, परसेंटेज में कंपेयर करते वक्त हम परसेंटेज चेंज देखते हैं. देन यहाँ क्वेश्चन दिया है, अ प्रोविजन स्टोर इज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल. मतलब सामान बच गया, उसको निपटाना है, तो एक सेल है दुकान में. कस्टमर्स कैन चूज वन ऑफ द 2 ऑप्शन. कोई से भी 2 ऑप्शन चुन सकते हैं कस्टमर. 20% डिस्काउंट और 50 रुपीज डिस्काउंट. या तो आप 20% डिस्काउंट ले लो या 50 रुपीज डिस्काउंट ले लो फॉर एनी परचेज अबव 150. 150 रुपए से ज्यादा का आप खरीद रहे हो तो या तो आप 20% डिस्काउंट बोल सकते हो या 50 रुपए का डिस्काउंट. विच ऑप्शन वुड यू चूज इफ यू वांट टू. तो आप कौन सा ऑप्शन इनमें से चुनोगे. अगर आपको 180 रुपए का सामान खरीदना है, 225 का सामान खरीदना है या 300 रुपए का, तो एक एक करके देखते हैं. पहले हम 180 वाला देखते हैं. तो इसके दोनों ऑप्शन हम देखेंगे. पहले 20% निकाल के देखेंगे, तो देखते हैं कि 20% कितना होगा. 180 का 36 रुपए हो रहा है और वैसे हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 50 रुपए. ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 180 का 20%, है ना, ये सब मैं सिखा चुकी हूँ आपको. 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया. तो वैसे हमें 50 रुपीज मिल रहा था, तो हमें कौन सा चुनना चाहिए, 50 रुपीज डिस्काउंट, है ना. देन सेकंड ऐसे ही 225 है, इसका देख लेते हैं. तो 225 का 20% निकालो तो 45 रुपीज आया और वैसे कितना मिल रहा है, 50 रुपीज. तो हमें बेटर ऑप्शन 50 रुपीज है. 300 का 20% निकालो, 60 रुपीज आ रहा है, यहाँ पर चेंज है. और फ्लैट डिस्काउंट हमें 50 मिल रहा था, तो हम क्या करेंगे, 20% डिस्काउंट मांगेंगे, है ना. सो इससे क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे कि 50 रुपीज डिस्काउंट हमें मांगना चाहिए स्मॉलर बिल्स के लिए अगर छोटे अमाउंट है तो, और 20% डिस्काउंट मांगना चाहिए जब ज्यादा हमारा पैसा बिल आ रहा है तो. नाउ नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2. एक बेकरी है कॉल केकली इज ऑफर्ड अ 30% एंड 20% डिस्काउंट ऑन ऑल केक. हर केक पे 30% और 20% का डिस्काउंट मिल रहा है ना. अनदर बेकरी, एक और बेकरी कैफे, ये 50% का डिस्काउंट दे रहे. देखो यहाँ पे 30 और 20 50% का हर केक पे डिस्काउंट मिल रहा है. वुड यू रेदर चूज केकली और कैफे इफ यू वांट द चीपर कॉस्ट. तो आप किसको चुनेंगे, है ना, अगर आपको सस्ता चाहिए. इट सीम्स दैट, ऐसे देखने में तो लग रहा है 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया. इट सीम्स दैट बोथ द ऑप्शन शुड गिव द सेम बेनिफिट, है ना. ऐसा लग रहा है दोनों में 50 मिलेंगे. ऑल्दो मैथमेटिकली 30% और 20% इज द सेम एज 50%
अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ 30 + 20 इन शॉपिंग मीन्स कंपाउंडिंग। लेकिन शॉपिंग में ये अलग हो गया है ना, वैसे तो हमें देखने में लग रहा है सेम। सपोज यू वांट टू बाय अ केक ऑफ 200 रुपीज, मान लो 200 रुपए का आप केक खरीदना चाहते हो। अब इसमें 30 और 20% मिल रहा है, सो पहले 30% डिस्काउंट जो है वो लगाओ। तो 200 का 30% निकालोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट के 3 2 जा 6, 60 रुपीज आया। तो 200 में से 60 को माइनस कर दो तो ये आ गया 140 रुपीज, यहाँ सॉल्व करके आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, अब ये 140 का 20% निकालना है, साथ में 50% नहीं निकालना है, समझे? तो 140 का 20% निकालो, मतलब 30 पहले और 20 बाद में। तो कितना आ गया? 14 2 28, 28 आया। अब ये जो रुपए थे 140, उसमें से 28 माइनस करो, यानी 112 रुपए का ये केक आएगा जो 200 रुपए का हम खरीदना चाहते थे। किस हिसाब से? केकली जो बेकरी है उसके हिसाब से। अब केकीफाई क्या कर रहा है कि वो सीधा 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो 200 का 50% निकालो तो क्या आ जाएगा? ये देखो, इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 5 10, 100 रुपीज का डिस्काउंट आ रहा है। तो अब हमें कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपीज, है ना? तो यहाँ देखो कौन सा सस्ता पड़ेगा हमें, ये वाला। यहाँ पर हमें देखने में तो सेम लग रहा है कि दोनों 50-50 दे रहे हैं डिस्काउंट्स, लेकिन ये अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले हमें क्या 30% मिल रहा है, फिर जो अमाउंट बचा है उसका 20%, और यहाँ पर डायरेक्टली मेन अमाउंट का 50%। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, आफ्टर सुरभि बॉट कुकवेयर फ्रॉम द होलसेलर शी कैप्ट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%। एक कुकर खरीदा, वहां पर प्रॉफिट मार्जिन रखा 50% का होलसेलर से खरीदने के बाद। जब वो लोगों को बेचेगी तो 50% ज्यादा में बेचेगी। टू क्लियर ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक शी थॉट शी वुड ऑफर अ 50% डिस्काउंट एंड कम आउट विदाउट एनी लॉस। अब उसने देखा कि सामान बिक नहीं रहा है, तो उसने कहा 50% में डिस्काउंट रख देती हूँ और जितने का खरीदा था उतने में ही बेच देती हूँ। तो डू यू थिंक शी डिडंट मेक एनी लॉस? क्या तुम्हें लगता है कि उसने कोई लॉस नहीं किया होगा? Or if she had sold goods originally for 12,000 after discount, how much loss did she incur? What is the percentage of loss? What should have been the percentage discounted offer so that she sold the goods at the price she had thought? No profit, no loss. देखो तीनों का आंसर देखेंगे, पहले यहाँ समझ लो। मान लो 100 रुपए का कुकर खरीदा उसने क्या किया, 50% ज्यादा रख दिया कॉस्ट। वो 100 रुपए में खरीद कर लाई। अब 50% यानी 100 का 50% कितना होगा? 50। तो उसने कितना लिख दिया कि 150 में बेचेगी। अब बिक नहीं रहा तो उसने कहा 50% डिस्काउंट दे देती हूँ। तो क्या 50% 50 होगा? नहीं, इसका 50% निकालना है। तो जब 150 का 50% निकालोगे तो ये कम नहीं होगा कॉस्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 5 से कितना होता है? 75। ठीक है, तो इसमें से 75 माइनस होगा, तो अभी भी वो 75 रुपीज में बेच रही है। तो क्या उसको लॉस नहीं हुआ? हुआ, अभी भी हुआ, क्योंकि वो 100 रुपए में लाई थी, 75 में बिक रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट को तीनों को आगे समझाया गया है। चलिए देखते हैं। जस्ट मॉडल द सिचुएशन। सपोज द वर्थ ऑफ होलसेलर इज एक्स, होलसेलर से जो खरीदा, फिर 50% यानी 1.5 गुना मार्जिन जोड़ दिया, 50% डिस्काउंट देने पे 75 मैंने आपको पहले दिखाया ना, तो 0.75 आ गया। दिस मीन्स कि सेलिंग प्राइस कितना है? 75%। ये 0.75 को आप ऐसे लिखोगे ना, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे। 25 से कट करोगे तो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो 3/4 प्राइस आ रहा है गुड्स का, वर सोल्ड एट 25% लॉस। तो यानी कि खरीदा कितने में था? 100% में। बेच कितने में रही है? 75। तो कितने का लॉस हुआ? 25% का, है ना? ये यहाँ पे दिखाया गया है। सो अगर वाले में हमें निकालना था कि कितना लॉस हुआ अगर उसने 12,000 में सामान बेचा, तो ये देखो, ये जो पूरा लास्ट में बेच रहे हैं आफ्टर डिस्काउंट, वो 0.75x है ना? तो 0.75x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है कि 12,000 में उसने बेचा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये 0.75 को आप ऐसे लिख लो, 75 डिवाइडेड बाय 100। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 12,000 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, है ना? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में। अब इसको कट करोगे तो 25 4 जा एंड 25 3 जा, 3 1 जा 3 4 जा 12, 4000 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो 4000 का 4 से तो 16,000, यानी टोटल सामान कितने का था? 16,000 का। बेचा कितने में? 12,000। तो इसको माइनस करोगे तो लॉस कितने का हुआ? 4,000 का हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अरीबा एंड अरुण हैव सम मार्बल्स। इन दोनों के पास कुछ कंचे हैं, मार्बल्स हैं। अरी सेज द नंबर ऑफ मार्बल्स विद मी इज 120
120% ऑफ द मार्बल्स अरुण हैज। मतलब अरुण के पास जितने हैं, तो अरीबा का कहना है कि उसके पास 120% अरुण के। What would be an appropriate statement Arun could make comparing the number of marbles he has with Ariba? तो क्या कहेंगे, Ariba has 120% of Arun's marble। इसका मतलब है 120 क्या होगा, 1.2 of Arun marble। ठीक है, सो अरुण के जो मार्बल हैं वो 1 अपॉन में 1.2 है, दैट इज 5/6। इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन में ये 1.2 है तो इसे 10 आ जाएगा। 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, 5/6 यानी परसेंटेज में कैसे चेंज किया है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 का मल्टीप्लाई किया 100 से 500। अब यहाँ पे इसको 6 से डिवाइड करो, तो 6 8 जा 48, यहाँ 2 आया 20, 6 3 जा 18, फिर यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे डेसिमल लगा के 20 ले लेंगे, 6 3 जा 18, इस तरीके से 83.33%। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हमें बताना है किस तरीके से लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मार्बल्स आई हैव इज 18.33% ऑफ मार्बल्स ऑफ अरीबा। यू कैन से आई हैव 5/6 ऑफ अरीबास मार्बल, है ना, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब लास्ट में चैप्टर के फिगर इट आउट है, ये देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला है यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है बेंगलुरु का 2025 में 250% है इसकी पॉपुलेशन जो 2000 में थी उसकी। अगर 2000 में पॉपुलेशन 50 लाख थी, तो अब पॉपुलेशन कितनी होगी, तो 50 लाख का 250% निकालना है, यानी 50 लाख का 250%। ठीक है, ऐसे। अब 50 लाख में कितने जीरो आते हैं, अगर इसको सही से आप लिखो, पूरा 50 लाख लिखोगे तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 50 लाख कैसे लिखेंगे, तो ये 0 0 0 0 0 है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो तो 5 का 25 से करेंगे तो 125 आया, और कितने जीरो है, 1 2 3 4 और 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 1.25 करोड़। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2025 में 8.2 बिलियन है। पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज इन 2025 आर गिवन, है ना, जैसे जर्मनी की इतनी है, इंडिया की इतनी है। मैच देम विद देयर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज शेयर वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। जैसे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8.2 बिलियन है, तो ये जो पॉपुलेशन है इसको आपको मैच करना है कितनी हो सकती है ना। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, यहाँ जो भी पॉपुलेशन दी गई है वो लगभग मिलियन में दी है, और जिससे कंपेयर करना है वो बिलियन में दी है, तो इसी को मिलियन में पहले चेंज कर लेते हैं। सिर्फ इंडिया का बिलियन में वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो या फिर इसको भी हम मिलियन में कर लेंगे। तो इसको मिलियन में करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8.2 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो ये 1 0 यहाँ नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 8200 मिलियन है। अब कंपेयर करना आसान हो जाएगा, तो यहाँ मैं MN लिख रही हूँ मिलियन के लिए। इंडिया का 1.46 है, इसको भी आप बिलियन को मिलियन में कर लो, तो 1000 से करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो 146 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1460 मिलियन आ गया। अब कंपेयर करो, तो ये फालतू लाइनें मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे 8200 मिलियन आया, तो इसमें अगर हम इंडिया का देखें तो 1460 मिलियन है, तो ये कितना परसेंट होगा इसका, तो इसको ऐसे निकालेंगे, 8200 का x% है इंडिया की पॉपुलेशन 1460, तो ये x यहीं रहने दो, बाकी को उस साइड ले जाओ। 1460 100 यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और 8200 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो gए। अब 82 को आप इससे कट करो, तो क्योंकि हमें एस्टिमेट करना है, अंदाजा करना है, तो 82 को आप 80 कर दो, है ना, अप्रॉक्स करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 से कट करो तो 8 1 जा 8, और यहाँ आ जाएगा 6 66, तो 8 7 जा 56, 17% के अराउंड आ रहा है ना, 17 या 18%। तो यहाँ पर देखो ये रहा 18% है, तो इंडिया की पॉपुलेशन आ गई 18%। ऐसे ही बाकी का ले लेंगे, तो अब देखो बाकी का करने के लिए आप, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, ये 100 नीचे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो सबके साथ ऐसा ही कर लेते हैं। इंडिया का समझ में आया आपको। अब जैसे जर्मनी का है, तो जर्मनी का क्या आ जाएगा, 83 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 8200, है ना, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए। यहाँ 82 है, 83 है, अप्रॉक्स निकालना है तो 1 टाइम्स में, अप्रॉक्स 1% आ रहा है ना, तो जर्मनी का क्या हो गया 1%, ये वाला आ जाएगा मैच। ऐसे ही बांग्लादेश का 175 है, तो 175 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 8200, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए। 82 कितने टाइम्स में जाएगा, लगभग 2 बार में, 82 का डबल करो,
मतलब 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, 8 और 8 16, देखो 164 आ रहा है, तो लगभग 2% के अराउंड है ना, तो इसका 2% आ जाएगा। ये 347 है तो 347 मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइडेड बाय 8200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 82 दो बार में इतना आ रहा है तो 4 बार में इसका डबल, क्योंकि देखो 164 है, यहाँ 347 है, तो 82 को 4 टाइम्स करो, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, यही आ रहा है 328 इसके पास का। तो 4% देखो कहां पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4% वैल्यू है नहीं, 8% ज्यादा हो जाएगा, ये वाला मिसप्रिंट है, आई थिंक यहाँ पे 4 या 5% होगा, है ना, कोई सा भी इन दोनों में से एक, तो इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है प्राइस ऑफ मोबाइल फोन एस, एक मोबाइल फोन का कॉस्ट इतना दिया है, जीएसटी 80% इसमें ऐड होता है इस प्राइस में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फाइनल प्राइस ऑफ द फोन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसकी इक्वेशन हमें बतानी है इनमें से कौन सी सही है, बहुत आसान है। कॉस्ट क्या है 8250, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो 8250 का 18% ऐड हो रहा है, ओके। नाउ 18%, या तो इक्वेशन ऐसी बनी होगी, या 8250 इसमें क्या ऐड हो रहा है, 8250 का 18%, तो 18% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 2 जीरो है तो 2 के बाद भी पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो कहां पर है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज द 6th इज द करेक्ट आंसर, है ना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, मंथली परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है पॉपुलेशन में कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, पिछले मंथ के हिसाब से, एक ऑफ माइस इन अ लैब, चूहों की पॉपुलेशन चेंज एक लैब में नोटिस की गई, तो मंथ 1 में चेंज हो रहा है +5%, मंथ 2 में कम हो रहा है -2%, मंथ 3 में चेंज हो रहा है -3%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द इनिशियल पॉपुलेशन इज पी, शुरू की पॉपुलेशन अगर पी है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, पहले मंथ में इंक्रीज हो रहा है 5% से, तो 5% यानी पहले एक था तो अब कितना हो गया होगा, 0.05 ऐड हुआ होगा, क्योंकि 5% को हम क्या लिखते हैं 5/100, ये 2 जीरो यानी 2 के बाद पॉइंट लगेगा, इस तरीके से, है ना। तो पहले मंथ में ये वाला इंक्रीज हुआ है, दूसरे मंथ में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना, 2%, यानी 100 था तो उसमें से 2 माइनस कर दो, तो 98% अब वैल्यू है, तो 98% को क्या लिखेंगे 0.098। फिर तीसरे में डिक्रीज हो रहा है 3%, यानी 100 में से 3 गए तो 97, है ना, और 97% को हम क्या लिखते हैं, ये 2 जीरो है तो यहाँ पे 0.97। तो 3 महीने के बाद पॉपुलेशन क्या रहेगी, पहले का मतलब सबसे शुरू में दिया हुआ है पी है, तो दूसरे महीने में मल्टीप्लाई ये, तीसरे महीने में मल्टीप्लाई ये, और चौथे महीने में मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, और फाइनल पॉपुलेशन जो है वो पी से कम होगी। क्यों कम होगी, देखो इसको आप सिंपल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। मान लो कि सबसे पहले पॉपुलेशन थी 100, उसमें 5% बढ़ गया, यानी कि 5 रुपए बढ़ गए, तो दूसरे महीने में पॉपुलेशन कितनी है 105, फिर 2% कम हो गया, तो 105 का 2% कम करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 1 2 1 जा 2, 2 जीरो है तो यहाँ लग गया, 2.10 कम हो गया, तो 105 में से 2.10 माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर, 0, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और 9, 92.90 बचा। अब तीसरे में 3 और कम हो गया, वो करने की जरूरत ही नहीं है ना, देखो आप कम हो रहे, पहले 100 थे और अब यहां तक पहुंच गए, अभी और कम हो रहा है तीसरे महीने में, तो शुरुआत से पॉपुलेशन कैसी है, कम है ना, मतलब फाइनल पॉपुलेशन इज लेस देन द स्टार्टिंग मंथ, है ना। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, एक तो ये वाला कि द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ वाज लेस देन 4, और यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, है ना, सेकंड। तो सेकंड और 6th हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ओके। तो ये आप मैच कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर इनिशियली सेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विद अ 35% प्रॉफिट मार्जिन, एक दुकानदार है, प्रोडक्ट जो भी जितने पे भी वो लाया है उस पर 35% बढ़ाकर प्राइस रखता है, लेकिन सेल अच्छी नहीं हो रही तो वो डिसाइड करता है 30% डिस्काउंट दे देगा। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, व्हाट विल ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, रीजन भी देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल लेकर एक बार ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। मान लो कि शुरू में प्राइस था 100 रुपए, शॉपकीपर कितने का लाया 100 रुपए का, उसने 135 रुपए प्रॉफिट जोड़ दिया, है ना, तो प्रॉफिट के साथ प्राइस कितना हो गया, प्राइस प्लस प्रॉफिट लिख लेते हैं, तो यानी कि 35 ऐड हो जाएगा, तो 135, ठीक है। ये कैसे लिखा हमने, 100 प्लस 35। नाउ अब कह रहा है कि सेल अच्छी नहीं हो रही, तो उसने डिसाइड किया 30% डिस्काउंट दे देगा, तो 135 का 30% डिस्काउंट दे दो, है ना, सेलिंग प्राइस पे। सो 135 का यहाँ पे 30% निकाल लो, तो ये 0 से 0 कट गया, अब यहाँ 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 35 5 7 जा 35, अब इसको मल्टीप्लाई करो 27 को 3 से, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, 81 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8, 40.5,
ठीक है, इतना ये डिस्काउंट हो रहा है। तो अब कितनी वैल्यू हो गई, 135 थी, उसमें से डिस्काउंट इतना जा रहा है। नाउ द सेलिंग प्राइस अब कितनी हो जाएगी, तो 135 माइनस में 40.5। ओके, तो इसको माइनस करो, 135 में से 40.5 गया तो आंसर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ आ जाएगा 13 में से 4 गया तो 9, 94.5 आ गया है ना। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 100 रुपए में खरीद के लाया था ना वो, अब कितने में बेच रहा है, तो उसे लॉस हो रहा है ना, 94 में बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है, पहले का आंसर ये होगा। ये आपको क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अगर आप डीप में जाएंगे, फॉर्मूला से देखेंगे, बहुत लेंदी होगा। अगर आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि डिस्पाइट मेकिंग प्रॉफिट इन द स्टार्टिंग बट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑन द टोटल प्राइस देयर इज फाइनल लॉस ऑन द प्रोडक्ट, द शॉपकीपर विल हैव लॉस। ओके, ऐसा आप लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द रीजन मार्क्ड ई। ये वाला जो एरिया है ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है पूरे फिगर का, वो हमें बताना है। तो पूरा फिगर मान लो 1 है, ये जो स्क्वायर आप बड़ा वाला देख रहे हो ना, ये पूरा 1 है, और स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1/4 है। ठीक है, ये वाला 1/4, ये जो ये वाला है ये 1/4, क्योंकि 4 पार्ट में हम स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं ना, ये 1/4 और ये पूरा ये वाला ये 1/4, तो 4 1/4 है। अब दो ट्राइंगल यहां मिल रहे हैं डी और ई, तो ये कितना होगा 1/2 1/2, क्योंकि टोटल स्क्वायर 1/4 है, तो आप ऐसे लाइन खींचो, मतलब पूरा स्क्वायर कितना है 1/4 है, अभी मैंने आपको बताया। तो चाहे आप इसको कैसे भी डिवाइड करो आधा आधा, वो कितना होगा 1/2 1/2 होगा। क्लियर है यहां तक? कैसे, देखो, अब इसमें आप लाइन को चाहे ऐसे बांट दो या ऐसे बांट दो या ऐसे बांट दो, कर क्या रहे हैं हम, स्क्वायर का आधा ही तो कर रहे हैं, तो इसीलिए पूरा जो था ये 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। ऐसे ही ये वाला पूरा 1/4 था, तो इसमें भी ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 है ना। तो ट्राइंगल जो है वो कितना है 1/2 है स्क्वायर का, हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसमें भी आप वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, है ना। मान लो पूरा था 100, पूरा एरिया कितना था 100, यहाँ पे मैं 100 लिख देती हूँ, तो छोटा वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, पूरा 100 है तो ये 25, ये 25, ये 25 और ये वाला 25। ठीक है, अब ये आधा आधा कितना हो जाएगा 12.5, है ना, 12.5 एक इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखो ये निकल गया, है ना, यही निकाला गया है। अब फॉर्मूले से जाओगे तो टफ हो जाएगा, वैसे अगर आप वैल्यू लेके करोगे तो इजी हो जाएगा। लेट्स से होल स्क्वायर इज 100, तो इसका जो छोटा एक स्क्वायर होगा 1/4 यानी 25, और उसका भी हाफ करेंगे तो 12.5, ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, व्हाट इज 5% ऑफ 40, व्हाट इज 40% ऑफ 5, व्हाट इज 25% ऑफ 12, व्हाट इज 12% ऑफ 25, व्हाट इज 15% ऑफ 60, व्हाट इज 60% ऑफ 15, व्हाट डू यू नोटिस। इसमें आप एक चीज नोट करोगे, जैसे 5% ऑफ 40 निकालो या 40% ऑफ 5 निकालो, वैल्यू सेम ही आएगी। कैसे, चलो करके देखते हैं। 5% ऑफ 40, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, और नीचे ये 10 है ना, तो इस 0 से 0 कैंसिल, 2 आया। ऐसे ही 40% ऑफ 5, नंबर अगर चेंज हो रहे हैं परसेंटेज में, इधर इधर हो रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आएगी। 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, है ना, 2 ही आया। ऐसे ही यहाँ पर भी, तो x% ऑफ y या y% ऑफ x, वैल्यू हमेशा सेम ही आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सकर्शन, एक्सकर्शन होता है ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ स्कूल, 40% ऑफ देम आर ग्रेड 8 स्टूडेंट और रेस्ट जो है वो 9 and rest are grade 9 students. Among these grade 8 students, 60% are girls. अब इसमें डायग्राम बना के हम करेंगे या नंबर लेके करेंगे तो आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू एक्सकर्शन आर ग्रेड 8 गर्ल्स। तो ग्रेड 8 की गर्ल्स जो है वो कितने परसेंट है टोटल स्टूडेंट की। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू द एक्सकर्शन इज 160, हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेड 8 गर्ल्स। बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना, घबराना नहीं है। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू कर सकते हो या नंबर्स के थ्रू कर सकते हो। कैसे करेंगे, मान लो टोटल 100 बच्चे जा रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि मान लो टोटल 100 बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं 40% क्या है 8वीं के स्टूडेंट है, तो 8th और इधर लिख देते हैं 9th, तो 100 का 40% यानी 40 8th के हैं, 60 किसके हो जाएंगे 9th के, क्योंकि टोटल 100 है, 100 में से 40% तो 8th के हो गए, तो 60% 9 के हो गए। अब इस 40 में ये जो 60% है ये गर्ल्स है, तो इधर लिख लो गर्ल्स और इधर लिख लो बॉयज। ठीक है, तो गर्ल्स कितने हैं 60% है, मतलब ये 40 का 60% निकालो,
ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 6 4 जा 24, यानी ये कितना आ रहा है 24%। तो फर्स्ट का आंसर आपको क्लियर हुआ। कितने परसेंट गर्ल्स जा रही हैं टोटल स्टूडेंट्स के? 24%, है ना। इस तरीके से डायग्राम की हेल्प से आप कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, अगर टोटल बच्चे 160 जा रहे हैं, जो हमने 100 लिया था ना, इसकी वैल्यू 160 दी है, तो फिर ग्रेड 8 की गर्ल्स का नंबर कितना होगा? जो 24% हमने निकाला था वो कितना होगा? तो यहाँ पर 160 का 24% निकालेंगे, है ना। तो ये पॉइंट में आएगा कुछ, इसको आप सॉल्व करोगे, इसकी कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी तो हम इसको राउंड फिगर में देखेंगे। जैसे 1 0 से 1 0 कट गया, फिर यहाँ 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 5 2 5 जा 10, है ना। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2.4, ठीक है। अब 16 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 4 जा 64, 16 2 जा 32 और 6 38, ठीक है। अब एक के बाद पॉइंट आना है, यानी 38.4, तो 38.4 को आप 38 मान सकते हो या 39 मान सकते हो, मतलब 38 या 39 स्टूडेंट्स क्या है? गर्ल है, ठीक है। सेकंड वाले का हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पर लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। शॉपकीपर जो है, एक दुकानदार है, वो पेंसिल को बेचता है कितने प्राइस में? सच दैट सेलिंग प्राइस 3 पेंसिल का बराबर है कॉस्ट प्राइस 5 पेंसिल के, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये बताना है, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज भी बताना है। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल के। मतलब यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि वही वाला आपको याद रखना है कि हमेशा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा। मान लो कि आप ये प्रॉपर लिखना, एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक का 3 है तो 5 का 5 इंटू 3 15 रुपीज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमें 3 पेंसिल का निकालना है, ये बराबर ये 15 रुपए होगा। अब एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना दिया मैंने, कितना लिया एग्जाम्पल? 3 रुपीज। अब अगर एक पेंसिल का ये कॉस्ट प्राइस है ना, अगर सेलिंग प्राइस मुझे एक पेंसिल का पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जब 3 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 15 रुपए, तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा? मान लो 3 पेंसिल आपने 15 रुपए में खरीदी, तो एक पेंसिल कितने में आएगी? 15 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 रुपीज में। वही यहाँ पर मैंने किया है, 15 को 3 से डिवाइड किया, यानी 5 रुपीज में सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये आ गया। तो देखो कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा कितने में? 3 रुपए में। बेच कितने में रहा है? 5 रुपए में। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 माइनस 3 यानी कि 2। अब 2 को परसेंटेज में निकालना है, तो हमेशा ऊपर हम जिससे माइनस करते हैं और जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि 3 रुपए में खरीदा था, तो 3 नीचे बेस में आता है, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 5 में से 3 गया 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, तो 2 का 100 से मल्टीप्लाई करो 200, उसको 3 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 66.66%। ओके, ये इसका आंसर होगा। यानी पहले का आंसर, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्रॉफिट। और कितना चेंज हो रहा है? तो 66.66% चेंज हो रहा है। आई होप क्लियर होगा। हमने इसमें एग्जाम्पल लेके किया है, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस लिया, फिर एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकाला, ठीक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, बस का किराया इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है बाय 3% लास्ट ईयर। पिछले साल 3% बढ़ा, इस साल 4% बढ़ा। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्राइस चेंज इन लास्ट 2 ईयर? तो लास्ट 2 ईयर में अगर हम ओवरऑल निकाले तो कितना होगा? तो इसको भी हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं। मान लो कि फेयर कितना था लास्ट ईयर? 100 रुपीज था, ठीक है। तो 100 का अब लास्ट ईयर कितना बढ़ा? 3%, यानी ये अब 100 का कितना हो गया होगा? 103%। फिर उसके बाद कितना बढ़ा? 4%, यानी इस टोटल का कितना हो गया होगा? 104। तो यानी कि 104%, ठीक है। तो ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज आया यहाँ पर? तो ये वाला मैं मिटा देती हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। जैसे ये 100 से ये कट गया, अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, 103 को 104 से, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 10712, ठीक है। अब यहाँ 2 जीरो है तो इसके 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 107.12 का चेंज आया है। तो ये 107.12 क्या है? देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, पहले साल 100 था तो दूसरे साल 100 प्लस 3 यही किया हमने, या तीसरे साल 100 प्लस 4 यही हुआ। तो ये जो नेक्स्ट है इसमें भी क्या होगा? 100 प्लस 7.12। 100 तो चला ही आ रहा है, उसमें कितना बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं। तो 7.12 इंक्रीज हुआ है। उसी को यहाँ पर मैंने डेसिमल में किया हुआ था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले साल 3% बढ़ा, तो यानी 100 यानी 1 तो था ही और 0.03 बढ़ गया, फिर 1 तो था ही 0.14 बढ़ गया, फिर नेक्स्ट में ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है? तो 7.12। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर लेंथ रेक्टेंगल की बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है 10% से, और एरिया अनचेंज है, मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं आया है, तो एग्जैक्टली ब्रेड्थ कितनी डिक्रीज होगी, कितना कम होगी, वो हमें बताना है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैंने वही आपको एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करना है ना, इजी हो जाएगा। मान लो लेंथ है हमारी 10 और ब्रेड्थ है हमारी 20, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया कितना आ जाएगा?
10 इंटू 20 इज इक्वल टू एरिया हमारा आ गया 200। यही करते हैं। तो अब कह रहा है कि एरिया जो लेंथ है उसमें 10% इंक्रीज हो गया। तो लेंथ पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है? 110% हो गई है। यही कह रहा है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यानी कि 11 हो गई है। ठीक है, ठीक है। तो 11 हमारा लेंथ हो गया है। अब ब्रेड्थ कितना हो कि एरिया सेम रहे? तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। यही होता है। तो लेंथ अब 11 हो गई है, तो ब्रेड्थ कितनी हो, कितना चेंज हो, हमें ये बताना है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं ब्रेड्थ कितनी हुई, फिर हम देख लेंगे 20 से कितना चेंज हुआ है ना। और एरिया क्या है? अनचेंज। एरिया अभी भी 200 ही आ रहा है। तो ब्रेड्थ निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? ये 11 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 200 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 18.1818 ऐसा आता जाएगा। तो हम 18 तक ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये ब्रेड्थ आ गया। ब्रेड्थ कितना आ रहा है? 18.18, लेकिन पहले कितना था? 20। तो ब्रेड्थ में चेंज कितना हुआ है? चेंज इन परसेंटेज ऑफ ब्रेड्थ। तो कैसे करेंगे फॉर्मूला? 20 था पहले, उसमें से माइनस कर दो 18.18 जो अभी निकला है, और किससे कंपेयर कर रहे हैं? जो पहला था, है ना। तो 20 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दो, अभी जैसे हमने पेंसिल वाले में प्रॉफिट लॉस में किया था। 20 में से आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पॉइंट लगा के 0 0, और ये अब माइनस करना तो मैं नहीं सिखाऊंगी, आप लोगों को आता होगा। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ 9 में से 8 गया 1। तो ये जो वैल्यू है ये लिख देंगे 1.82। और ये देखो 21 जा 20 एंड 25 जा 100, यानी ऊपर 5 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करो 5 से। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41, देन कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 9.10 चेंज आया है परसेंटेज। तो ब्रेड्थ में कितना कम होगा? तो 9.10। ओके, नाउ क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स यहाँ दिया हुआ है। जैसे टोटल है 65 ग्राम, ये दिया हुआ है चिप्स का, उसमें पोटैटो कितना है, वेजिटेबल ऑयल कितना है, सॉल्ट कितना है, स्पाइसेस कितना है, वो दिया है। हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स का मिक्सअप निकालना है कि कितना क्या है। जैसे एक कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, पोटैटो यहाँ पे 70% है, तो 70% ऑफ किसका? 65 का, है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल, या 5 2 जा 10 और 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 6 5 3 जा 15, 13 7 जा 91, इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 8, 9 एक कैरी, 2 5 जा 10.125। ठीक है, तो 45.5 ग्राम क्या आ गया? हमारा पोटैटो आ गया। ऐसे ही ऑयल कितना दिया हुआ है? ऑयल कितना दिया? 24%। तो 24% ऑफ 65 निकालेंगे। फिर सॉल्ट 3% है, 3% ऑफ 65, स्पाइसेस 3% है, 3% ऑफ दिस। ओके, तो ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ 13th क्वेश्चन है, 3 दुकानदार हैं जो सामान को सेम रेट पे बेचते हैं, सेम आइटम एट सेम प्राइस। तो ये शॉप क्या ऑफर कर रही है? शॉप 1 कह रही है कि एक सामान खरीदो तो एक फ्री, शॉप बी कह रही है 2 सामान खरीदो तो एक फ्री, शॉप सी कह रही है 3 सामान खरीदो तो एक फ्री। तो हमें इस बेसिस पे 3 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे पहला है, अगर प्राइस एक आइटम का 100 रुपए है तो व्हाट इज द इफेक्टिव प्राइस पर आइटम इन ईच शॉप। तो इस दुकान में तीनों में एक आइटम का कितना कॉस्ट होगा। अरेंज द शॉप्स फ्रॉम चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट। तो कौन सी सबसे महंगी दुकान है, कौन सी सस्ती, वैसे अरेंज करना है। हर दुकान में कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिस्काउंट ऑन आइटम के, कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। कंपेयर द फ्री आइटम्स टू द टोटल आइटम्स यू रिसीव। नाउ थर्ड है, सपोज यू नीड 4 आइटम। मान लो आपको 4 आइटम चाहिए, तो आप कौन सी दुकान चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, है ना। पहले का आंसर देख लेते हैं कि अगर प्राइस हमें एक आइटम का 100 रुपए दिया है तो इफेक्टिव प्राइस क्या होगा हर दुकान पे, और चीपेस्ट से कॉस्टलीस्ट हमें बताना है। तो यहाँ मैंने सॉल्व करके दिया है। जैसे एक आइटम का कॉस्ट 100 रुपीज है, तो शॉप ए क्या कह रहा है कि अगर एक आइटम लोगे तो 2 मिलेंगे, मतलब एक का कॉस्ट 100 है ना, इसमें 2 मिल रहे हैं, तो एक आइटम का कॉस्ट कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी 50 रुपीज पर आइटम। शॉप बी में है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब 2 चीज का पे करोगे, 200 रुपए पे करोगे तो 3 आइटम मिलेंगे, यानी टोटल 3 आइटम्स के आप कितने पे कर रहे हो? 200 रुपए, है ना। ये रहा 200 रुपए, तो एक का कितना हो जाएगा? 200 को 3 से डिवाइड करो, 66.67 पर आइटम। अब यहाँ का है बाय 3 गेट 1 फ्री, 3 खरीदो तो एक फ्री मिलेगा, मतलब टोटल 4 प्रोडक्ट के लिए आप कितना पे कर रहे हो?
3 का पैसा यानी 300 रुपए, तो 300 को 4 से डिवाइड करो तो 1 का आ गया। तो सबसे सस्ता यहाँ पर कौन सा है, ए वाला, फिर बी वाला और फिर सी वाला। हमने कॉस्ट जीपे से कॉस्टलीस्ट भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, फॉर ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द आइटम। कितना डिस्काउंट मिल रहा है हर आइटम पे वो हमें बताना है। तो पहली शॉप में क्या होगा, 2 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 2 का आइटम का कॉस्ट कितना होगा, 200 रुपए, क्योंकि एक का 100 रुपए है, लेकिन पे कितना कर रहा है इंसान, 100 रुपए पे कर रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 100 रुपए, यानी 50% डिस्काउंट है। दूसरे वाले में 2 खरीदने पे यानी 3 आइटम कितने का खरीद रहा है, 300 रुपए का, लेकिन पे कितना कर रहा है, 200 रुपए, क्योंकि एक उसको फ्री में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 300 में से 200 गए तो 100 रुपए, यानी तो ये कितने परसेंट हो गया। तो ऐसे निकालते हैं, देखो 100 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 300 से, है ना, इनटू में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट के 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33.33%। शॉप सी का देखें तो 4 आइटम 400 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन पे कितना कर रहे हैं, 300, तो कितना प्रॉफिट चेंज हुआ, 400 में से 300 माइनस करो, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 400 से, डिवाइडेड और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालना है तो 100, है ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 400 में से 300 गए तो 100 और डिवाइडेड बाय 4, तो इसको कट करोगे तो 25%, ठीक है, तो ये परसेंटेज डिस्काउंट आ गया। नाउ तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, सपोज आपको 4 आइटम खरीदने हैं तो आप किस दुकान पे जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। शॉप ए पे क्या होगा, अगर हमें 4 आइटम लेने हैं तो हमें 2 ही का कॉस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि 50% तो डिस्काउंट है, तो 200 रुपए। शॉप बी में जाओगे तो यानी कि आपको 3 का कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 300 रुपए, और शॉप सी में जाओगे तो आपको 3 का कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 300 रुपए। तो यहाँ पर आप देखो सबसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है, शॉप ए बिकॉज इट गिव्स 4 आइटम्स एट द लोवेस्ट कॉस्ट। देखो पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, जो आपने पहला वाला देखा था ना, पर मिल रहा है, सबसे कम कहां पर पड़ रहा है, इस वाले में, तो शॉप ए में ही जाना होगा, तो यहीं से आप आंसर इसका कर सकते थे। नाउ 14th क्वेश्चन है, एक रूम है जिसमें 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग हैं, 99% ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड पीपल 98% हमें करना है, तो कितने लोगों को रूम से बाहर जाना होगा ताकि परसेंटेज जो है 99 से 98 हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। टोटल लोग 100 है मान लो, तो लेफ्ट हैंड से कितने लोग यूज करते हैं, 99, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो एक हैंड मतलब राइट हैंड यूज करता है, तो कितने लेफ्ट हैंड लोग जाएंगे ताकि जो परसेंटेज है 99 से कितना हो जाए, 98 हो जाए। तो देखो राइट हैंड तो है ही एक, तो वो तो जा ही नहीं रहा, लेफ्ट हैंड पीपल ही तो सारे जा रहे हैं, सो ओनली लेफ्ट हैंड पीपल लीव, सो द राइट हैंड पीपल विल रिमेन 1, अभी भी 1 ही बचेंगे वो। तो अगर लेफ्ट हैंडेड पीपल अब हमें 98 बनाने हैं तो इसमें राइट हैंड कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि टोटल परसेंट होता है 100%, तो 98% हमें लेफ्ट हैंडेड पीपल बनाने हैं, तो राइट हैंडेड कितने परसेंट है, 2% है, तो ये 2% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो बचा है, तो 2% की वैल्यू है 1, तो 1% की कितनी होगी, मैंने कॉस्ट वाले में समझाया था 1/2, जैसे 2 पेन का कॉस्ट है 10 रुपए, तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई ये 2 इधर नीचे आ जाता है 2, ऐसे ही ये 2 इधर नीचे आ गया, है ना, तो 1/2। अब मैं बोलू 3 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो 10/2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब ये 5 3 जा 15 रुपीज का 3 पेन है, मतलब ये क्या करा मैंने, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 2% का 1 है, 1% का 1/2, तो 98% की कितनी वैल्यू होगी, तो 98 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई 98, तो कितना आ जाएगा इसको कट करके, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49%, 49 लोग कैसे होंगे, लेफ्ट हैंडेड, है ना, ये यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया गया। इसको आप ध्यान से समझना तो आ जाएगा समझ में। पीपल हु लेफ्ट द रूम, तो कितने लोगों को रूम से जाना पड़ेगा, 49 यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड है और एक राइट हैंड वाला है, तो 50 तो अभी भी है रूम में, मतलब 50 लोगों को जाना पड़ेगा, 100 पहले थे उसमें से 50 माइनस कर दो तो 50 लोगों को जाना पड़ेगा, यही क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ, यहाँ दिया है एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर बाय एज एंड जेंडर, 2023 का डेटा दिया है कि एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर इज हाईएस्ट अमंग दोज इन देयर 20s एंड टीनेजर्स। यहाँ पे सीनियर सिटीजन का दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स फीमेल के लिए है और येलो बॉक्स मेल के लिए है, कि सीनियर में 2% जो फीमेल है वो कंप्यूटर चलाना जानती है, 4% जो मेल है वो जानते हैं। 50s में मतलब 51 52 जिनकी एज है उनमें 4% फीमेल और 9% मेल, 40s में 30s में ऐसे डेटा दिया हुआ है मेल और फीमेल का। और ये कहा जा रहा है टीनेज में और 20s में देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर कंप्यूटर का यूजेस, 30% 35% तक के लोग जो हैं वो कंप्यूटर चलाना जानते हैं। अब इस बेसिस पे यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे और बताना है हमें कि ये जो क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड,
एक या जो भी ट्रू फॉल्स हमें एक तरीके से बताना है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पीपल इन देयर 20s आर मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट, मतलब 20s में सबसे ज्यादा कंप्यूटर लिटरेट हैं। तो देखो यहाँ टीनेज में कितने हैं, ये 24 है, यहाँ 26 है, यहाँ 29 है, यहाँ 37 है, यानी 20s में सबसे ज्यादा है। तो ये कितना हो गया, ट्रू हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ इसका हम टोटल करेंगे 24 और 29 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 53 आएगा। और यहां अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, 26 और 37 को ऐड करोगे, 37 को, तो यहाँ 63 आएगा, मतलब 20s में हाईएस्ट है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, विमेन लैग बिहाइंड मैन इन यूजिंग कंप्यूटर। तो जो विमेन है वो मेन से पीछे हैं। यस, सभी में आप देखो यहाँ पर विमेन का कम है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यस, इन एवरी ग्रुप फीमेल परसेंटेज इज लेस देन मेल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। थर्ड है, देयर आर मोर पीपल इन देयर 20s देन टीनेजर्स, मतलब 20s में ज्यादा लोग हैं एज कंपेयर टू टीनेजर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर का यूजेस बताया गया, टोटल पॉपुलेशन का नहीं, तो इसीलिए फॉल्स है। देन नेक्स्ट है, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ पीपल इन देयर 30s कैन यूज कंप्यूटर, जितने लोग हैं उसका क्वार्टर से ज्यादा, मतलब एक चौथाई से ज्यादा क्या लोग जो है वो कंप्यूटर चला रहे हैं 30s में। तो यहाँ देखो 30s में यहाँ 14 और 25 कितना होता है, 14 और 25 को ऐड करेंगे तो 39% आ रहा है, विच इज मोर देन 25%, क्योंकि क्वार्टर कितना होता है, एक चौथाई, यानी कि 25%, है ना। तो 25% से ज्यादा है 39, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट है कि लेस देन 1 in 10 पीपल एज अबाउट 60 एंड अबाउट कैन यूज कंप्यूटर, मतलब 60 या उससे बड़े साल के, मतलब सीनियर जो लोग हैं, क्या एक में से 10 लोग से भी कम कंप्यूटर चलाना जानते हैं। तो एक 10 में से तो कितना परसेंट हो गया, 10 का कितना परसेंट, एक होता है 10%। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 1 1 1, यानी क्या 10% से भी कम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं 4 और 2 कितना होता है, 6। 6 क्या है, 10% से कम है ना, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि 6 जो है विच इज लेस देन 10%। नाउ लास्ट है इसका, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ देखो 20s में 26 और 37 को हम ऐड कर रहे हैं तो 63 आ रहा है, तो ये हाफ से कम नहीं है। यहाँ देखो हाफ ऑफ पॉपुलेशन इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर्स, यहाँ 63% है, नॉट 50%, है ना। 50% होता तो हाफ होता। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। किसी को कोई डाउट रहता है तो प्लीज लेट मी नो, है ना। और नोट्स वगैरह चाहिए, चैप्टर के PDF वगैरह चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो प्लीज कनेक्ट मी विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 1 पूरा कर लिया है। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 देखेंगे, या और कौन सा चैप्टर आ रहा है वो बता दीजिए, तो पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं। सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।